नमस्कार, जय हिंद साथियों। जीके कंपटीशन लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो वीडियो को पूरा तक देखिए ताकि आपको भी इस वीडियो का पूरी तरीक़ा से बेनिफिट मिल सके। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फिंचिज का प्रयोग पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है। प्रश्न 122 नंबर पर है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? वो है तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। प्रश्न 123, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो वो है जल। याद रखिएगा, जल है। प्रश्न 124 नंबर पर है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो वो है ऑप्शन बी, फ्लूओरिन। दांतों की विकृति का संबंध फ्लूओरिन। 125 नंबर पर, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? तो याद रखिएगा, जस्ता मतलब जिंक होती है। इंसुलिन में जिंक धातु होती है। 126 नंबर पर है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कि किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है बृहदान्त्र में पाया जाता है। याद रखिएगा। 127 नंबर पर है, निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये प्रचुर मात्रा में दूध में पाया जाता है। प्रश्न 128, EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वो है मस्तिष्क का प्रयोग पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 129, लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? लॉक्ड जॉ विकृति टिटनेस बीमारी का दूसरा नाम है। याद रखिएगा, टिटनेस बीमारी का दूसरा नाम है। प्रश्न 130 नंबर पर है, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? तो है अपरा प्लेसेंटा। प्रश्न 31 नंबर पर है, नर सुरा मतलब शार्क में आलिंगन क्लेश पर किसके साथ जुड़े होते हैं? तो है गुद पंख से जुड़े होते हैं। प्रश्न 132 नंबर पर है, जब आँख में धूल जाती है तो कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो वो है नेत्र श्लेष्मा मतलब कंजक्टाइवा। याद रखिएगा, जब भी आँख में धूल जाती है और सूज जाती है और गुलाबी हो जाती है तो नेत्र श्लेष्मा अंग जो है विकृति होती है। 133 नंबर पर है, मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और जोड़े में पूछते हैं तो 23 जोड़े होती है। 134 नंबर पर है, जीरोप्थेल्मिया एक हीनताजन्य रोग है। यह किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। 135 नंबर पर है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन ए ओटो ग्रंथि, ऑप्शन बी अधिवेग ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि, डी अग्न्याशय ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
प्रतिजैविक क्या होती है? प्रतिजैविक क्या होती है? तो प्रतिजैविक जीवाणु के विकास को बाधित करने वाला कोई संश्लिष्ट यौगिक है। डी इसका सही होगा। जीवाणु के विकास को बाधित करने वाला कोई संश्लिष्ट यौगिक प्रतिजैविक कहलाता है। प्रश्न 137, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। याद रखिएगा, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। प्रश्न 138 नंबर पर है, शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा था? ऑप्शन ए एमिलेस, ऑप्शन बी कैटालेस, ऑप्शन सी लाइपेस, ऑप्शन डी क्लरिएस। तो हमारा सही उत्तर होगा एमिलेस, ऑप्शन ए एमिलेस। 139 नंबर पर है, पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? तो पाचन प्रक्रम में एंजाइम को सहायता मिलती है। याद रखिएगा एंजाइम। 140 नंबर पर है, जल, वसा और विभिन्न उपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? तो वो है वृक्क अंग द्वारा किया जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन करना न भूलें ताकि आपको हमारा कोई भी वीडियो मिस न हो। 141 नंबर पर है, ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है? कुत्ता, बी बिल्ली, सी सांप, डी चमगादड़। तो है चमगादड़, जो कि ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। प्रश्न 142 नंबर पर है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। तो है एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है। प्रश्न 143, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो है ऑप्शन सी सही होगा, कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। जब कोई गर्भवती स्त्री होती है तो उसमें कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। प्रश्न 144 नंबर पर है, क्लोरोफिल प्रकाश के किन घटकों को अवशोषित करता है? तो है बैंगनी और रक्त को अवशोषित करता है। प्रश्न 145 नंबर पर है, अदरक जड़ नहीं है तना है, क्योंकि इसमें गांठें और पोरियां होती है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। 146 नंबर पर, आलू की आंखें किसके लिए उपयोगी है? तो आलू की आंखें ऑप्शन डी सही होगा, कायिक प्रवर्धन के लिए। 147 नंबर पर है, टीनिया सोलियम मतलब फीता कृमि परजीवी के रूप में किसमें रहता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, आदमी औरत की आंत में रहता है। 148 नंबर पर, चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि उसकी संयुक्त कंपाउंड आंखें होती है। 149 पर, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो वो है 0.8 सेकंड लगता है। 150 नंबर पर है, निम्न में से कौन सा ग्रंथि नहीं है? तो ऑप्शन ए उदर, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इसमें से उदर जो है ग्रंथि नहीं है।